Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस, एक्सप्रेशन एनालिसिस लेके आए आप लोगों के लिए, जिस पर हम लोग अपना इम्प्रेशंस भी देते हैं, एक्सप्रेशंस भी देते हैं और एनालिसिस भी करते जाते हैं साथ साथ। तो विक्रांत गुप्ता भाई की एक अच्छी वीडियो है। वैसे अगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट में ही बता दूं कि विक्रांत गुप्ता भाई को ना पाकिस्तान में आज से एक साल पहले से पिछले 20 साल लगा लें, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मगर इन्होंने अपनी इज्जत में कमी करवाने के साथ साथ अब तो बिल्कुल ही ख़त्म करवा ली, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बातें की है ना, बहुत दुख हुआ है पाकिस्तानी शायकीन को जो इनके फ़ैन थे। स्पेशली मैं तो इनको बड़े शौक़ से सुनता था, गौर से सुनता था इनकी बातें, ये न्यूट्रल होते थे। अभी भी खैर इनके लिए मेरे दिल में थोड़ा सा नरम गोशा मौजूद है, मगर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बीजेपी के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं और ये कुछ नहीं सोच रहे। ठीक है, ये मुल्क के लिए नहीं बोल रहे। इस तरह विक्रांत भाई कभी रहे नहीं है, इस तरह विक्रांत गुप्ता भी बातें कर रहे हैं ना। तो भी बस चले, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं एनालिसिस। इस एनालिसिस में बहुत अजीम प्लेयर्स भी हैं इंडिया के, लाइक गवास्कर भी हैं, हरभजन सिंह भी हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेयर निखिल हैं और उनके साथ विक्रांत गुप्ता तो मौजूद है एज अ होस्ट। तो आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रात 10 बज चुके हैं, महीने का पहला दिन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ड्रामा कर दिया है। उन्होंने अभी ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम कल रवाना होगी कोलंबो के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को हम अलाउ करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रीट्वीट किया है और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आधिकारिक तौर पर लिखकर देगा कि जी हमारी सरकार ने इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया है। अब यह है कहानी का एक रूप, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शायद इसे सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया का मैच छोड़ सकता है, और अगर वो छोड़ने की बात भी करता है तो क्या उसके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या उनकी क्रिकेट जगत में आइसोलेशन होगी जो 2009 में लाहौर बॉम्ब अटैक के बाद हुई। विक्रांत भाई, यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, कोई सैंक्शन नहीं लगने वाले। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की सोच है कि पाकिस्तानी टीम पर सैंक्शन लगेंगे। कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा पाकिस्तानी टीम पर। इस तरह से कोई, ये आप लोग सोच रहे हैं, अगर सोचते रहे, सोच पर तो किसी के कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। बस सैंक्शन लगने की कोई ऐसी भी रिपोर्ट नहीं है। तो तमाम सवाल है मेरे साथ, कई मेहमान रहेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस भी जुड़ेंगे, सुनील गावस्कर भी होंगे, हरभजन सिंह होंगे, निखिल नाज भी होंगे, और आज बात करनी है कि अब क्या वाकई में वक्त आ गया है कि आईसीसी फैसला ले। सनी भाई, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ये बगावती सुर बड़े दिनों से दिखा रहा था। वो कह रहा था कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, बांग्लादेश चुप करके बैठ गया, लेकिन पाकिस्तान ने ये सियासी तौर पर जो ये ऐलान किया है कि वो इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या वाकई में 15 फरवरी वो दिन होगा? विक्रांत भाई, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, जब तक आपके यहाँ मोदी है ये सब मुमकिन है। विक्रांत भाई, आपके अभी मैंने पिछली वीडियो में बोला, थोड़ा सा नरम गोशा है मेरे दिल में आपके लिए, थोड़ा सा बचा है अब भी, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही बेगैरत हो चुके हैं भाई। आप शकरकंदिया खा के गए, आप यहाँ पर सारी चीजें खा पी के गए। अभी की तो बात है, आपको एक साल भी तो नहीं हुआ उस बात को, 8 महीने 9 महीने हुए होंगे, और आपने जहर उगलना जाकर शुरू कर दिया। मतलब यह आपकी गैरत है यार। आपके किस तरह मेहमान नवाजी की सनउल्लाह से यहाँ पर बुला के आपको निखिल साहब को इज्जत दी, मतलब आपको शर्म नहीं आई। हम तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप चले, उस मुल्क में रहना है तो उस मुल्क का बाजा तो बजाएंगी, मगर हम ये तवक्के कर रहे थे आपसे सर जी, विक्रांत भाई, कि आप पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर नहीं उगलेंगे झूठा, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों की हुकूमत और इंडिया यहाँ पर बल्कि हर दफा गलत ही होता है, और अभी भी गलत है।
क्यों भाई, पाकिस्तान पे सैंक्शंस क्यों लगेंगी? पहले तो आप ये बताएं। गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, दैट्स इट। आप पिछले 15 साल में 2008 के बाद तो आप आए नहीं हो ना पाकिस्तान। पाकिस्तान तो 3 दफा गया है। आपने कितनी टोपी ड्रामे किया, अब आपके मुंह पर आ रहा है, चमावटे पड़ रहे हो आपकी, आपको नहीं आ रही समझ, अब आपसे हजम नहीं हो रही। करो, हजम करो। 12 साल हम ये हमारे टुकड़ों पर पलते रहे हो यार, आप लोग की पूरा मुल्क हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे कि चलो हम बड़े हैं, ये बच्चे हैं। मगर आप लोग को शर्म आनी चाहिए यार। सुनील गावस्कर से आपने सवाल कर दिया, उससे पहले मैंने आपकी एक क्लास ले ली है, अभी और लूंगा, ठहरे आप। जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने नहीं होंगी? जी, अगर ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो मतलब उस मैच के लिए और भी 14 दिन बाकी है, और अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे पर भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल सही। मतलब 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना था वो नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे नहीं होगा वो सुनील भाई, पाकिस्तान नहीं क्रिकेट होगा। बोर्ड को भुगतने पड़ेंगे। जितने भी तड़प लो आप फिर भी लोग। क्या ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का डेथ वारंट लिख लिया है? क्योंकि आप बात करते विक्रांत भाई, ये बात आपने बहुत गलत की। आपकी सेकंड क्लास अभी लेता हूं। आप कौन होता है? अबे कौन होता है तू वारंट लेने वाला? विक्रांत, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, अब हमारे खिलाफ ये बातें करेगा, वारंट? अबे तुम्हारा पूरा मुल्क हम पर पल रहा है, पूरी दुनिया जानती है ये, फिर भी तुम लोग वारंट हमारे खिलाफ। अबे कोई निकलवा के तो दिखाए, निकालो ना पाकिस्तान को बाहर। जेशा है ना तुम्हारा आईसीसी में, बीसीसीआई चलाने वाला, वही कर रहा है ना सब देखभाल। आईसीसी की भी एक ही बात है ना, तुम लोग ये बोलते हो कि हमारे पास तो पैसा, निकाल दो पाकिस्तान। क्यों पाँव पड़ रहे हो, क्यों गले पड़ रहे हो, क्यों रो रहे हो? अब विक्रांत में शर्म आनी चाहिए, खुदा की कसम आपको। और आपने अपने साथ उस बेचारे निखिल को भी गंदा करवाया। वो अब भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, कुछ जगह आपकी बातों में आके उसको बोलना पड़ता है। रहना तो इंडिया में, मैं हम ये समझते थे विक्रांत भाई, आप भी जैसे निखिल ना बहुत कम बोलता, आप भी, आप तो बढ़ चढ़ के और बोल रहे हो। आपको बिल्कुल इज्जत रास नहीं आई, ना मेहमान नवाजी रास आई। और वारंट हम, अबे भाई डेथ वारंट? अबे भाई अपना आपस में खेलना। जो तुम लोग अब क्रिकेट का हाल कर रही है ना, बीजेपी सियासत को लाके तुम लोगों ने स्टार्ट किया ना, सबसे पहले पाकिस्तान ने तो बदले लिए। अबे पहल किसने की? हैंडशेक सबसे छोटी हरकत किसने की? तुमने की। ट्रॉफी लेंगे नहीं, किसने की हरकत? तुमने की। पिछवाड़े पे लात मारी मोहसिन इकबाल ने, चलो निकलो। किसने की हरकत? तुमने की। हमने की है क्या? फिर हम पर ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो डेथ वारंट पर कर दिया। भाई तुम्हारे डेथ वारंट पर मोहसिन इकबाल ने साइन कर दिया इस दफा। जब भी तुम लोग उछल रहे हो, यहाँ के मीडिया वाले नहीं उछल रहे इतना जितना तुम लोग उछल रहे हो। यहाँ के मीडिया वाले तो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का कि बहुत अच्छा किया मोहसिन इकबाल और पीसीबी ने। आप लोग उछल रहे हो, आ जाओ, बस पाँव नहीं पड़ रहे हो, बाकी सारी बातें कर रहे हो, आ जाओ, और मुंह से कबूलोगे नहीं। डेथ वारंट, अबे ऐसा डरा रहा, अबे कौन हो तुम लोग? कराची में आओ तो तुम्हें दिखाएं, सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन के घर भेज देना, तुम्हारा आईपीएल बिक जाएगा पूरा। सिर्फ क्लिफ्टन और डिफेंस की बात करो कराची के, इतनी आवाम अमीर है कराची की। अरे कौन हो तुम लोग? हगने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी अनाज नहीं है। 5 किलो चावल पे तो तुम लोग 80% लोग जी रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? गरीब फटीचर कौम, बदसूरत बदनसीब, गरीब बदसूरत बदनसीब और गंदी तरीन कौम इंडिया। चले आए सुनील भाई का जवाब सुनो। सैंक्शंस की, आप बात करते हैं पैसे की, आप कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि क्रिकेट जगत में उनके आइसोलेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये करने वाला है। ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो बोर्ड ने वोट किया था बांग्लादेश के मुद्दे पे 14-2 से, जब रिजेक्ट किया गया था बांग्लादेश की डिमांड को, उस दिन कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिन्होंने बैठ के फैसला किया था कि अगर पाकिस्तान थ्रेटन करेगा तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कानूनी तौर पर डील करेंगे। जी, क्योंकि देखिए आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी के
के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे, और जो भी कंडीशंस होती है आईसीसी की कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, वो उनको साइन करना पड़ता है, और उसके बाद में ही फिर उनको वो उनका जो इनविटेशन है वो पक्का होता है कि आप उस टूर्नामेंट में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। वहां पे भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कारण है नहीं जो उस एग्रीमेंट में है, कि एग्रीमेंट के सारे मतलब उन्होंने जो आईसीसी कह रही, जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी की बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकती है। वो लीगल एक्शन लेकर क्या होगा, क्या नतीजा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूं, पर आईसीसी बोर्ड तो जरूर इस हम क्या करें भाई। निर्णय से बिल्कुल नाखुश होगा, इस चीज पे कोई दो राय नहीं। सनी भाई भी है, हरभजन सिंह भी है, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी बहुत है इन दोनों ने, और दोनों आज जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले उसके बाद से जो जो बातें हुई हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेस निखिल नाज भी बताएंगे कि एक्चुअली हम किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते, इस सारी बातों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 घंटे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, किया है, उसका असर क्या होगा। तो पिछले 2 घंटे से एक खबर बड़ी हो गई है, और थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी बयान दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता, कल उनकी टीम में जाना तो उनसे पूछा गया, तो सलमान आगा ने भी यही कहा कि जो हमारा मुल्क, जो हमारी सरकार और जो हमारा बोर्ड कहेगा हम तो वही करेंगे। तो विक्रांत भाई, हम अपनी सरकार के नहीं सुनेंगे तो क्या तुम्हारी सुनेंगे, गंदे लोगों की, बदसूरत कौम की? बताए तुम लोग की सुनेंगे हम? अबे भाई, अपनी सरकार की सुनेंगे हम, बिल्कुल सुनेंगे। सलमान आगा ने बिल्कुल ठीक बोला, अकेला वॉरियर। और बच गए सलमान आगा जिस फॉर्म में है ना, 15 को बच गए तुम लोग, मैच नहीं हो रहा, वरना इतना बुरा हारता ना इंडिया पाकिस्तान से इस दफा, सलमान आगा ही मारता सेंचुरी। भज्जू, आप रुक जाए। एशिया कप में मुझे याद है कि हम स्टूडियो में बैठते थे और वो ट्रॉफी लेके भाग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था, ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ इसी तरह का करेगा, क्योंकि ये मुझे लगा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। अगर आज वो कह देते कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, तो भैया कल तो आपको जाना पड़ना था। सो वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम आपको 2 हफ्ते मिल गए। फिर मुझे लगता है कि ये कहेंगे चलो जी मैच भी खेल लेते हैं। जब ये बताया, विक्रांत भाई ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको मोहसिन इकबाल ने फोन करके बताया भाई हम ये करेंगे आगे, तुम तैयार रहना, बल्कि तुम स्पोर्ट्स तक पे आके बता दो। अरे फुप्पा बनी हुई है यार ये तो विक्रांत गुप्ता, अपने पास से कुछ भी बोला जा रहा है। जाएगा कि भाई आप बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर ये कहेंगे ब्लैक आर्म बैंड। ये आपको लगता है कि सनी भाई की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कॉल देयर ब्लफ, हटाओ। हाँ, मुझे तो देखिए ये लगता है कि ये जो अभी आज बयान आया है ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। नहीं हरभजन भाई, इस दफा सही से टिका के मार दिया पाकिस्तान ने। आप शायद मीडिया देख नहीं रहे, इंडिया मीडिया कितना रो रहा है और कितना उछल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अपने बयान से हट जाएंगे, मैच वैसे ही होगा, अरे भैया नहीं होगा। पाकिस्तान ने अगर इतनी बड़ी बात और डिसीजन लिया ना, कुछ सोच कर ही किया ना, वो आप मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा मैं क्यों लिया। ठीक है, वो कल T20 का जो अंडर 19 का जो मैच हुआ उसमें तो समझ आ गई होगी ना आपको। पाकिस्तान ने आपको आप प्लेट में रख के मैच दे दिया, जाओ भाई खुश हो जाओ, क्योंकि तुम लोग का बुरा वक्त, बहुत बुरा वक्त आ रहा है अभी मोहसिन इकबाल और पीसीबी की सूरत में। वो आ गया, वो आ गया। अगर मैच पाकिस्तान को जीती हुई थी 33 क्या 30 ओवर में ही कर देती वो स्कोर, पाकिस्तान को ने खुद नहीं किया वो, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता ना कि अंडर 19 टीम को भी रोकना है खेलने से, क्योंकि फिर तो बात होती पूरी दुनिया में। ये सबसे पहले मैं ही ब्रेकिंग की न्यूज की थी, अभी तक किसी ने नहीं बोली ये बात इस तरीके से। भाई वो मैच पाकिस्तान इस वजह से आ रहा है कि इंडिया से बाइकआउट करना था मैचेस का, तो जब पूरी क्रिकेट का बाइकआउट होता तो अंडर 19 भी आती उसमें। तो पाकिस्तान को पीछे से ऑर्डर आ गया कि सरफराज अपनी टीम को रोक लो, हमें पूरा भरोसा है आप पर,
मगर अभी हमें आगे नहीं जाना है। इंडिया को पूरी दुनिया के सामने नंगा करना है पहले, फिर मारना है इनके चमाटे, फिर हम इनसे मैच भी जीतते रहेंगे, वैसे ही हम आगे। अभी भी इंडिया से मैचेस में तो हम आगे ही है ना भाई। आप उठा के देख ले रिकॉर्ड, जिसको यकीन नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप के मैचेस को ले आएंगे निकाल के। अबे भाई जितने मैच हुए टोटल उठा लो, मैचेस जितने भी मैचेस हुए सारे फॉर्मेट के मिला के देख लो, पाकिस्तान अभी भी आगे है इंडिया से मैचेस जीतने में। 2 4 5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही चलिए बात वीडियो देखते करेगा हैं। कि नहीं हम खेल लेंगे, जैसे आपने कहा कि वो बैंड लगा लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच में और पहले तो ये होता था कि या तो वो भारत नहीं आएंगे, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बट अब तो ये उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया और इतना बड़ा मुद्दे को कर दिया है कि जिससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो बनते नियमों के अनुसार आईसीसी विल हैव ऑल द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है। क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। अरे लो, तो मुझे एक्शन लो। लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई अबे ओ हरभजन छिले हुए अमरूद, मेरी बात सुन बुढ़े, ये जो तुम बातें कर रहे हैं ना कि भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, अबे तुम लोग तैयार हो चुके हो जब भी तुम लोग उछल लो। सबको आकर यहाँ पर पाकिस्तान के मीडिया में बुलाओ, किस खिलाड़ी को इतना बुलाया गया टीवी पर। अबे 2 मिनट की बात नहीं की है किसी ने आके, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर वगैरह, किसी वसीम अकरम वका किसी को देखा? तुम लोगों में सब निकल के आ गया। क्यों? तुम्हारी फटी पड़ी है। क्यों? तुम लोगों को पता है तुम लोगों का नुकसान हो रहा है ठीक ठाक। 1 से 1.5 बिलियन रुपया, 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए भारतीय बॉडी तो जा रहे नहीं हैं है। तुम लोगों के। वो तो अपने हिसाब से फिर जो इसका बनता जो रिजल्ट है वो उसके आधारित आपके ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी, हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा एनालिसिस यहीं तक का था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बस।